अगर बात करते हैं हम इंडियन मार्केट्स की, तो आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट्स ग्रो कर सकता है? क्या इकोनॉमी इतनी ग्रो कर सकती है? मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोविड के बाद जो हमें रैली देखने को मिली थी 2024 तक, जो अच्छा हमें पंप देखने को मिला था निफ्टी में, उसके बाद से हमें वो देखने को मिला नहीं है। राइट। और वहीं पर अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, जैसे आप नास्डैक कह रहे हो, हैंग सेंग कह रहे हो, तो वहाँ पर उन्होंने फिर भी बेटर रिटर्न्स दिए, मतलब आउट राइट। परफॉर्म करा था। बट हम्म। वहीं पर अराउंड निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए थे हम्म। पिछले पूरे 1 साल में। तो क्या आपको लगता है कि हम आउट परफॉर्म कर पाएँगे हम्म। इस साल या मे बी नेक्स्ट ईयर? आपका क्या कहना है? ओके। अब इसको दो चीज में समझते हैं। हुँ, हुँ, लास्ट 20 मंथ्स में हुँ, निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। हुँ, आप आज से कंपेयर करोगे, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ने रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, आईटी की तो हम लोगों ने बात ही कर ली, और भी स्टॉक्स हैं आईटीसी और आई शुड से एफएमसीजी स्टॉक्स, जिन्होंने रिटर्न्स कुछ नहीं बनाकर दिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाकर नहीं दिया, इंडसइंड ने बनाकर नहीं दिया, आईडीएफसी का फिकासो आईडीएफसी भी हो गया अब हुँ, तो। राइट। तो यहाँ पर कैच क्या आ रहा है, जब ऑलरेडी एक रैली आ चुकी, अब वो एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा। हुँ, 1.5-2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए, हुँ, मुझे नहीं पता कल से ही भागने लग जाए और नॉन स्टॉप रैली आ जाए। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि मुझे उस टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। सो अब इस चीज से बचने के लिए, कोई दोस्त है, उसने भाई निफ्टी ना बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, लास्ट 4-5 सालों का डेटा मैं देख रहा हूँ, दिया है, उसने सारा पैसा निफ्टी में डाल दिया, नहीं भागा 1-1.5 साल तक। जैसे ही वो निकालेगा, पेशेंस लूज हो चुका बहुत से लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी वहां से, अब वापस से वो रैली आएगी। रीजन क्या होगा, कि आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा। आपने देखा सिर्फ निफ्टी 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 निफ्टी, लोगों ने देखा गोल्ड 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 गोल्ड, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। हुँ, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो वो है जहां पर आप सब कुछ दे रहे हो। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आप जिम जाते हो, हम राइट, उस दिन मिले थे। हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप डेली मिक्स करो, जहां पर आप एक एक्सरसाइज शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, लेग, कोर, डेली आप ये कर रहे हो और कोई गलत नहीं है। एक बंदा है, नोविस है, आता है डेली यही करता है, चला जाता है, डेली आता है चला जाता है, डेली आता है चला जाता है, एक दिन राइट, छुट्टी ले लेता है, ठीक है। बॉडी को ट्रेन कर रहा है। हुँ, दूसरी तरफ एक बंदा है, उसको भाई साहब बिल्कुल चेस्ट वेस्ट बनानी है, हुँ, डेली आता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स मारता है, चला जाता है, अगले दिन आता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स चला जाता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स मारता है, चला जाता है। अब जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऊपर से तो वो ऐसा होगा, लेग्स बिल्कुल उसके वीक हो चुके होंगे, रिस्ट पे, आर्म्स पे उसने कोई काम नहीं करा। तीसरा ऑप्शन है, आप एक दिन सिर्फ चेस्ट कर रहे हो, एक दिन बैक कर रहे हो, एक दिन शोल्डर्स कर रहे हो, एक दिन ट्राइसेप्स, आपने 6 के 6 बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करा, एक दिन आपने रिलैक्सेशन में ले लिया। राइट। आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मुझे लगता है थर्ड में भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट है। हुँ, आपने एक दिन एक बॉडी पार्ट को दिया, फिर उसको रेस्ट मिल राइट, गया, हुँ, अब अगले बॉडी पार्ट को जाएगा। राइट, आपने सब कुछ दिया ना, सेम चीज है। क्रिप्टो भी करो, हुँ, गोल्ड सिल्वर भी करो, निफ्टी भी करो, उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी डालना है, म्यूचुअल फंड्स भी डालो। प्रैक्टिकली सोचो, एक इंसान जिसने सिर्फ क्रिप्टो में डाला होगा, बिटकॉइन अगर आप देखोगे 120 से 60 पर आ गया, हाफ हो चुका। इथेरियम सोलाना तो उससे भी नीचे जा चुके हैं। गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल लो, जिसने 420 पे खरीदा था, अभी वो 230 240 पर है, नियरली हाफ हो चुका, 40% डाउन जा चुका। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी का एग्जांपल लो, निफ्टी फ्लैट था, उसने 1.5-2 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिया। तो आपको पहले एक अप्रोच बनानी पड़ेगी कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ फ्री कैश रहे, कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बढ़िया आईपीओ आ रहा है, तो उसमें मैं डालूं, फिर उसके बाद मैं मार्केट्स की तरफ जाऊं। अब ओके, वापस आते हैं, हुँ, तो 2024 एंड दिसंबर की बात है, हुँ, अभिषेक सर के साथ पॉडकास्ट चालू था मेरा, ओके, तो बोले कि बताओ निफ्टी का क्या व्यू है, ये वो। मैंने कहा देखो 2025 जो है वो हुँ, ज्ञान ईयर है। मैंने कहा इसमें निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई मारेगा। निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई मारा, एक या दो दिन टिका, वापस से नीचे आ गया ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि भाई आईटी अच्छी वेटेज रखता है। आज मार्केट डाउन है, और किस रीजन से, आईटी स्टॉक्स की वजह से। बैंक निफ्टी अपना साइड में चुपचाप खड़ा है। बैंक निफ्टी कह रहा है कि भैया हम लोगों ने तो, हमें एंट्रोफिक से कोई मतलब नहीं है। क्यों? जहां मॉनेटरी काम आ रहा है, वहां मैं एआई को नहीं दे सकता, क्या पता ये पैसा ही निकाल के फ्रॉड कर दे, स्कैम कर दे, लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाए। तो आई एम बेटर मोर इंटरेस्टेड, बैकएंड सर्विस एआई दे देगा बैंकिंग सर्विसेज में। हुँ, भैया मेरा बैलेंस कितना है, मेरे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन बताना जरा, हुँ, राइट, ये सब वो कर सकता है। अब आते हैं वापस इस पे, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो हर मिनट हर सेकंड के हिसाब से ग्रो कर रही है, हर मिनट हर सेकंड के हिसाब से, और हर लेवल का कंजप्शन है। 5 लाख रुपए वाला सूट भी बिकता है, 50,000 वाला सूट भी बिकता है, 5,000 वाला सूट भी बिकता है, और भाई साहब आप
चांदनी चौक चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, 500 रुपए वाला सूट भी बिकता है, जैसी जिसकी एपेटाइट। तो जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंज़म्पशन बढ़ेगा। भागा क्यों नहीं है, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हुँ, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी ब कम करेंगे। राइट। जी, हम 2 स्लैब डाल रहे हैं बस। लोग खुश हो गए, बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप खुला, नीचे आ गया। क्यों? सबको पता था कंपनीज़ इसको पास ऑन नहीं करने वाले। करेंगे भी ना तो 2, 4, 5, 10 दिन करेंगे, 1-2 महीने कर लेंगे। धीरे-धीरे 50 पैसा बढ़ा-बढ़ा के वापस से वो प्राइस वहीं पे ले आएँगे और ये कंज्यूमर्स तक नहीं पहुँचेगा। सेम चीज़ हुई। होटल के प्राइसेज़ कम हुए, तो धीरे-धीरे बेस प्राइस बढ़ा दिया। हुँ, राइट। कंज्यूमर को सेम अरे चीज़ इंश्योरेंस में देखने के लिए भी मिली है, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने में इंश्योरेंस उसके बाद लिया, बट मुझे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। इंश्योरेंस में देख लो। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पे कम हुआ, ऑटो इंश्योरेंस पे कम नहीं हुआ। हाँ, जीएसटी। अब पहले कंज्यूमर कह रहा है, "अरे! मैं तो पहले भी 4500 पे करता था, मैं तो अब भी 4500 कर रहा हूँ, मुझे हुँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है?" राइट। बट उसकी स्पेंडिंग वही रही, बट वो पैसा उसके पास चला गया, बेनिफिट उसको पास ऑन नहीं करा गया। ये रीज़न है। अब पता है अगली बार जो जीएसटी नंबर आएँगे कि भई जीएसटी इतना कलेक्शन हुआ, वो तो कम ही आएँगे। लोग उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, राइट? उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, आरबीआई रेट कट कर रहा है, पर ये लोन जिसने लिया हुआ है, उस तक प्रॉपर्ली नहीं पास ऑन किया जा रहा उस लेवल से। और आरबीआई ने कहा कि भई हमने ₹1.25 कम कर दिए, तो कंज्यूमर्स तक उतना पास ऑन नहीं करा गया पूरा। कंज्यूमर वेट कर रही है बैंक्स कि भाई कुछ लोग आए, थोड़ा-सा बोले, पुश करें, हल्ला काटे, हुँ, अच्छा चलो थोड़ा-सा पास ऑन कर देते हैं। हुँ, और बैंक्स के पास पावर है, आई एम नॉट सेइंग कि बैंक्स के पास पावर नहीं है। हुँ, सो कमिंग बैक 1 डेढ़ साल पड़ा रहेगा साइड में, हुँ, आप स्विंग ट्रेड लोगे, फिर उसके बाद वापस से क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होंगे, राइट? कि हाँ भैया सेल्स बढ़ गई है, क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, एफआईआई को और थोड़ी-सी लिमिट दे दी गई है, एफडीआई को लिमिट दे दी गई है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट 6000 पे भी था, उसके बाद 11,000 आया, 11,000 से 7500 आ गया कोविड में, फिर वहाँ से 16,000 तक आया, वहाँ से पड़ा रहा 1 डेढ़ साल तक, हिला ही नहीं भाई साहब। 16,000 की ऐसी रेजिस्टेंस थी, क्रॉस ही नहीं हो रही। जिस दिन 16,000 क्रॉस हुआ, मैं देख रहा हूँ लोग केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, हमारे लिए तो वही हमारा बिज़नेस है, ब्रेड एंड राइट, बटर है। ऑफ़ कोर्स। फिर वो 16 से 18 आया, 18 से 20, फिर 20 से 22, फिर ये रशिया यूक्रेन का नाटक स्टार्ट हो गया फ़ेब हुँ, 2022 के आसपास। फिर अडानी का नाटक स्टार्ट हो गया हिंडनबर्ग के साथ, फिर वापस से निफ्टी नीचे थोड़ा-सा गिरा, फिर वापस से 25 गया, 26 गया, तो 29 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, 35 भी जाएगा। अल्टीमेट थिंग है कि आपको प्रोपोर्शन में एलोकेशन देनी है और पेशेंस रखना है कि मार्केट अपना काम खुद करेगा। आपका काम है पेशेंस रखना, रिसर्च करना, अच्छी कंपनीज़ में डालना। सर 2 एग्ज़ाम्पल्स ले लें? मैं चाहता हूँ कि आप एलोकेशन की बात करो, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बट मैं चाहता हूँ कि लोग जो भी देख रहे हैं उन्हें और बेटर तरीके से समझ आए। 2 सिनेरियोज़ ले लेते हैं, एक बात करते हैं हम बिगिनर की, उसे किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स और मेबी 10 ईयर्स के लिए, और वहीं पर अगर बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट का, थोड़ा बहुत समझ आता है, स्विंग ट्रेड समझ आ जाता है, उसके लिए क्या सिनेरियो रहना चाहिए नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स का? अब देखो आपने ना 2 सवाल पूछे इस चीज़ में कि हुँ, भई अगर मुझे एक बंदा है जो अभी-अभी मार्केट में आया ही है, हुँ, पहली प्रायोरिटी उसकी होगी कि उसे मार्केट समझना तो पहले इम्पोर्टेंट है। आप देखते हो कोई नया प्लेयर है, वो आते ही ये थोड़ी कहेगा मैं आज सचिन तेंदुलकर बन जाऊँगा, मैं आज विराट कोहली बन जाऊँगा भाई साहब जहाँ पे 100 अरे विराट कोहली खुद पिच पर आके पहले 10 बॉल खेलेगा, भाई वो समझेगा मोमेंटम क्या है, क्या रन ज़्यादा चाहिए तो मैं पहली बॉल से मारूँ, नहीं मारूँ। इनिंग्स देखिए उसकी कैसे पेस अप करती है, भाई इसलिए वो विराट है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, आप पहले आओ मार्केट में पहले फंडामेंटल समझो, ठीक है। टेक्निकल समझो, आपको समझ आ गया। हुँ, मेजर जो एलोकेशन होगा स्टार्टिंग फेज़ में वो आपका म्यूचुअल फंड्स में होगा, ओके। क्योंकि कम वोलेटाइल है, हुँ, लेस रिस्की है, लेस रिटर्न्स है, ठीक ठीक है। है, क्योंकि यूनिट्स वगैरह मिलते हैं उसमें। राइट। फिर थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन इक्विटी में होगा आपका, गोल्ड में होगा, राइट? सिल्वर में होगा, इस तरीके से आपका एक एलोकेशन चल रहा है। जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसने मार्केट में डेढ़ 2 साल तो मिनिमम से मिनिमम बिताए हैं, यार आप कोई भी बैचलर डिग्री पकड़ लो, बेसिक से बेसिक बीए, बीकॉम, बीबीए, वो भी 3 साल में जाकर कंप्लीट होती है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं 3 दिन में मार्केट में बन जाऊँ? मैं राकेश झुनझुनवाला के बराबर में बैठ जाऊँ? भाई मार्केट को टाइम तो दो। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, 245 डेज़ तो आप ट्रेड कर पा रहे हो। हुँ, उसमें से भी कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 दिन ऐसे होंगे जहाँ निफ्टी बिल्कुल 50-70 पॉइंट 100 पॉइंट की रेंज में रहेगी। आरबीआई मीटिंग से 2 दिन पहले, निफ्टी सो रहा है, कहीं कोने में पड़ा हुआ है। अब आप देख ही वोलेटिलिटी 150-200 दिन में पा रहे हो।
कट शॉर्ट वापस आते हैं। अब होगा क्या, मार्केट में जो बंदा ऑलरेडी 2 साल स्पेंड कर चुका है, उसने बड़ी ग्रीन कैंडल्स, बड़ी रेड कैंडल्स, डोजीज़, हैमर्स, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, सब टाइप का पैटर्न देख लिया। राइट। उसने आईडीएफसी बैंक को गिरते हुए और उसी दिन रिकवर होते हुए भी देख लिया। इन्फोसिस को गिरते हुए भी देख लिया, सोच रहा भाई ये क्यों गिर रहा है? अब वो जाके पता करेगा कि भाई ये एंट्रोपिक की वजह से गिरा है। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके नॉलेज है, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ काटना है, कहाँ स्विंग ट्रेड्स ट्रिगर हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर चलो मैंने 2 साल लगाए हैं, तो क्या मैं एक आधी पुट से इसको हेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कम होगा। भाई ठीक है। म्यूचुअल फंड वाला जाके अपनी रिसर्च कर रहा है, लेस रिस्की है। अब म्यूचुअल फंड्स में भी डेट फंड्स हो गए आपके पास, जो भैया कुछ ना कुछ खुद ने खुद हर महीने आपको निकाल कर दे रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, म्यूचुअल फंड्स पे या किसी थर्ड प म्यूचुअल फंड क्या है? फंड मैनेजर, राइट? तो उस फंड मैनेजर पे आपकी जो डिपेंडेंसी है, वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाती है। अब आप खुद इक्विटी मैनेज कर पा रहे हो। यार सीज़न आने वाला है, वरुण बेवरेज ले लेता हूँ, राइट? यार एसी का सीज़न आने वाला है, देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। मान लो अब आपको दिख रहा है कि भाई आईटी में गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन के बाद अगर रिकवरी आ रही है, समझ आ रहा है, गैप डाउन के बाद रिकवरी नहीं आ रही है और ही गैप डाउन है, तो उस बंदे को पता है कि अगर उसके पास आईटी का, जस्ट एन एग्जांपल, पोर्टफोलियो में 7-8% है, मैं इसको 4-5% पे ले आए, थोड़ा-सा फ्री कैश पे रखें, नीचे की तरफ जाए, वापस से ऐड बैक कर ले, या जो सेक्टर ट्रेंडिंग में मुझे आजकल दिखाई दे रहा है, मैं उसमें पैसा डाल देता हूँ। वो एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जब आप दिन के कम से कम 40-50 चार्ट देख रहे हो, मैं आज भी बैठ के दिन के कम से कम बता रहा हूँ 70-80 चार्ट तक देखता हूँ, और वीकेंड पे हम लोग क्यू एन ए सेशन भी करते हैं ट्विटर वगैरह पे, हम्म। वो 100-100 सवा 100 तक चले जाते हैं। मेक रीजन, सेंस। जब मैं 100 देखूंगा, उनमें से 40-50 ऐसे होंगे जिनके पैटर्न्स प्रॉपरली बने होंगे। ठीक है। सब में इवनिंग स्टार बना है, सब तो ट्रेड कर नहीं सकते। अब इन 40-50 में अच्छा इवनिंग स्टार बना है, उन 10 पर जाना है जिनके फंडामेंटल सटल हैं, कि हाँ फंडामेंटली वाइज भी ये स्टॉक वोलेटाइल नहीं है, कि हाँ भाई मार्केट गिरा है, ये स्टॉक भी गिरा है, तो मतलब ये थोड़ा सा बैलेंस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ये सर्किट में डील करेगा, ऐसा नहीं है कि ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा इवनिंग स्टार ब्रेक करके, ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, लो वॉल्यूम इवनिंग स्टार तो नहीं है। उन 10 में से फिर आप फाइनली 2 या 3 पर जाओगे, बट वो 2-3 ढूँढने के लिए पूरे ढेर में से आपको बैठ के 100 चार्ट, 70 चार्ट देखने पड़े, तब वो कन्विक्शन के साथ ट्रेड होगा। और मैं कहता हूँ अगर मान लेते हैं, नसीब इतना खराब, वो फेल हो भी गया, तो यू आर स्टिल प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने एटलीस्ट खुद मेहनत करी, कुछ सीखा। रादर देन लोग आज भी बैठे हुए, अरे यार कोई कॉल आएगा। आजकल भी लोग वो एसएमएस वाले ज़माने की टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कि भाई कहीं से कुछ न्यूज़ आ जाएगी। टीसीएस ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है, ये और गिरेगा। गिरेगा नहीं, वो 80% ऑलरेडी गिर चुका है। थोड़े से ओवरसोल्ड में जाएगा, जहाँ आप उसको शॉर्ट सेल करोगे या पुट बाय करोगे, वो वहीं से वापस आ जाएगा। वो ऑलरेडी इतने ओवरसोल्ड में जा चुका है। ये ओवरसोल्ड सेकंड वाले बंदे को पता है कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, मार्केट के लिए आपने सर पूरा चीज़ें बता दी, बिगिनर के लिए भी बता दी, और अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उसके लिए भी आपने गाइड कर दिया।